क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभोतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का शनिदेव विशेषांक सीरीज में स्वागत करते हैं। दर्शकों, पिछले दिनों आपने देखा कि शनिदेव हमारे जीवन में किस प्रकार से शुभ या अशुभ अवस्था में यदि बैठे हो तो प्रभावित करते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी भी तरीके से आपके जीवन को निश्चित रूप से वो प्रभावित करते ही करते हैं। अब ऐसे में शनिदेव का छठे भाव में बैठना क्या कुछ प्रभाव डालेगा, इस कार्यक्रम में इसी संदर्भ में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आप सभी दर्शक पहले भाव से पांचवें भाव तक शनिदेव का प्रभाव देख चुके हैं। दर्शकों, एक बात आप सभी जान लें कि शनिदेव का छठे भाव में बैठना बहुत ही शुभ प्रभाव ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है। यहां पर आप सभी को समझना होगा कि छठा भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु का भाव है, लेकिन छठे भाव में भी यदि शनिदेव या फिर कोई भी क्रूर ग्रह जैसे कि राहु, केतु या मंगल यदि बैठे हो तो मुख्यतः छठे भाव में क्रूर ग्रहों का स्थित होना शुभ प्रभाव बताया गया है। यहां पहले बात करते हैं कि वो कौन कौन से लग्न वाले जातक हैं जिनके कुंडली में यदि शनिदेव छठे भाव में विराजमान हो तो शुभ प्रभाव मिल सकता है। मेष लगन के आप जातक हो या वृषभ लगन के जातक हो या मिथुन, तुला, मकर, कुंभ एवं मीन लगन के जातक जातिकाओं के पत्रिका में छठे भाव स्थित शनिदेव का विशेषतः शुभ प्रभाव बताया गया है। उस पर भी यदि छठे भाव में स्थित शनिदेव का संबंध आपके जन्म पत्रिका में लग्नेश से हो या फिर धनेश से हो या भाग्येश से हो या पंचमेश से हो या फिर लाभेश से हो तो शनिदेव अत्यंत ही ज्यादा शुभकारी प्रभाव देने वाले बन जाते हैं। अब लग्नेश अर्थात कि लग्न जो प्रथम भाव है, लग्नेश, पंचमेश, लाभेश, एकादशेश, भाग्येश, जरूरी नहीं है कि उनके साथ ही बैठे हों, उनके साथ युति करके बैठे हो या उनके साथ दृष्टि संबंध हो तो भी आपके लिए शुभ प्रभावकारी रहने वाले हैं। छठे भाव में शनिदेव आपके लिए अनेक प्रकार के सुख साधनों के द्वार खोल देते हैं। ऐसे जातक परिश्रमी होते हैं। आप अपने परिश्रम के बल पे बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर लेते हैं। आप एक कुशल वक्ता होते हैं। आपके अंदर तर्क वितर्क करने की एक अच्छी क्षमता होती है। आपका अपना तर्क होता है। आप जल्दी किसी और की बात को सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्ति दानी भी होते हैं और गुणवान व्यक्तियों की कद्र करते हैं। शत्रुहंता होते हैं, अर्थात कि शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। छठा भाव विशेषता रोग ऋण शत्रु जब मैंने आपको आरंभ में बताया तो छठे भाव में यदि शनि बलवान हो और कोई शत्रु कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो या साजिश कर रहे हो तो ऐसे जातक अपने शत्रुओं पर निसंदेह विजय प्राप्त कर लेते हैं। शत्रु आपसे सदैव परास्त होते हैं। यहां पर एक बात और बता दें, ऐसे जातक सुंदर, सूरवीर, कामी किस्म के भी होते हैं। ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा खाने वाला होता है। उनकी पाचन शक्ति भी अत्यंत मजबूत होती है, बलिष्ठ होते हैं, शरीर से भी बलवान होते हैं। ऐसे जातक की
विदेशों में भाग्योदय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था आपका चाहे कष्ट में बीता हो, लेकिन 37 वर्ष के बाद आपका भाग्योदय होने के काफी अच्छे अवसर आपको प्राप्त होते हैं, सुख साधनों से युक्त होते हैं। आपको मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, भूमि जायदाद का सुख हो, इन सभी सुखों से आप परिपूर्ण होते हैं। न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं, न्यायशील आप उनको बोल सकते हैं, परोपकारी स्वभाव के ऐसे जातक होते हैं। और विदेश में भी भाग्योन्नति होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां पर आपको एक विशेष बात का ध्यान देना है कि यदि आपके जन्म पत्रिका में शनिदेव शुभ अवस्था में बैठे हो, तभी ये सब प्रभाव आपको मिलने वाला है। अन्यथा शनिदेव यदि आपके जन्म पत्रिका में वक्री हो या अस्त हो, या फिर मान के चले आपकी कुंडली में कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु लगन के आप जातक या जातिका हैं और आपके छठे भाव में शनिदेव बैठे हैं, और यदि इन लगन के जातक जातिकाओं की कुंडली में छठे भाव में शनिदेव बैठे हैं, तो शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों ही दे सकते हैं। लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपके जन्म पत्रिका में शनिदेव वक्री हो या अस्त हो, तो आपको अशुभ प्रभाव भी मिल सकता है। ऐसे में भाई बंधुओं के सुखों में आपको कमी आ सकती है। ऐसे में आप मान के चले यदि आपके कुंडली में शनिदेव का संबंध मंगल, राहु, चंद्रमा आदि ग्रहों से हो, तो आपके मातृपक्ष से आपका कुछ संबंध खराब हो सकता है, या मातृपक्ष को कष्ट हो सकता है, मामा को कष्ट हो सकता है। आपके कार्य धंधे में अनेक प्रकार की समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, धन हानि होने के संकेत हो सकते हैं, अत्यधिक खर्च हो सकता है, आपके बनते हुए कार्यों में बार बार विघ्न बाधा आ सकता है। लेकिन यहां पर विशेषता कुछ और बातें भी आपको जानना है। और बातों से तात्पर्य है कि यहां दो वाक्य है संस्कृत का, अल्प ज्ञाति शत्रु क्षय धन धान्य समृद्धि, अर्थात कि जातक शत्रुओं का नाश करता है, जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और धन धान्य से असमृद्ध होते हैं। अपने पराक्रम, अपने बल के माध्यम से आप बड़े से बड़े कठिन चुनौतियों को भी पार कर लेते हैं। तो वहीं पर पराशर मुनि का भी एक वाक्य है जिसे भी हम लोगों को समझना चाहिए। षष्ठे धनम जयम कुर्या, अर्थात कि छठे भाव में स्थित शनिदेव धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं और ऐसे जातक अपने शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करते हैं, निरोगी होते हैं, स्वास्थ्य में निसंदेह उन्हें शरीर का लाभ मिलता है, स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। लेकिन ये सभी वैसे मुख्यतः शनिदेव का छठे भाव में बैठना उत्तम है, इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं। लेकिन शनिदेव के साथ साथ आपके जन्म पत्रिका में बाकी ग्रहों का शनिदेव के साथ क्या संबंध है, या बाकी आपके जन्म पत्रिका में बाकी कौन कौन से दोष लगे हैं, कौन कौन से ग्रह बलवान हैं, अच्छे योग कितने लगे हैं, बुरे योग कितने लगे हैं, इन बातों का भी प्रभाव होता है। यहां तक कि आपके कुंडली के विश्वोत्तरी दशा या प्रत्यंतर दशा, महादशा में किस ग्रह की दशा चल रही है, उसके अनुरूप भी आपके जीवन में प्रभाव मिलता है। तो एक बार इस बात के लिए आप अपने कुंडली का संपूर्ण कुंडली दर्शन करवा सकते हैं किसी भी अच्छे वैदिक ज्योतिष पंडित जी से, और अपने कुंडली के बारे में कौन से ग्रह की क्या स्थिति है जान सकते हैं। यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कुंडली से किसी एक सवाल की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल पर रात में कुंडली दर्शन लाइव के नाम से जो कार्यक्रम आता है, उसमें अपना सवाल देकर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस के साथ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के नीचे देखें लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन जो आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दें, और उसके बाद घंटी के आकार का बेल आइकन का बटन जो दिखेगा उस पर भी प्रेस कर दें, जिससे आपको इस चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी मिल सके। मिलते हैं शनिदेव का अगला भाव में क्या कुछ प्रभाव होगा और अन्य ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम को लेकर पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार,
जय माता दी। राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।